राधे राधे दोस्तों। ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर, इन सब पर हमेशा सवाल उठाए जाते हैं। पढ़ा लिखा हो या फिर अनपढ़ हो, सवाल उठाना लाजमी है, उसमें कोई गलत नहीं। कुछ सवाल उठते हैं कि ज्योतिष विद्या जो है क्या है, आखिर मनगढ़ंत कहानी है, ऐसे ही पुराने ज़माने में लोगों की अपनी सोच, अपना एक्सपीरियंस था, या फिर जो भी है कैसे ही लिख दिया गया ज्योतिष शास्त्र। या फिर कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई ज्योतिष पे भरोसा कैसे कर लें जब सब चीज़ कर्म के ऊपर निर्धारित है। इवन ज्योतिष भी कर्म को सबसे ऊपर प्रधान मानता है। तो सबसे पहली बात ये होती है कि ज्योतिष आपका कोई मतलब जादू नहीं है। ये एक साइंस है, एक गणित है। ज्योतिष जब लिखी गई तो उसका जो मुख्य कारण था, मेन जो उसका रीज़न था, वो ये था कि सही चुनाव, सही वक्त का, सही चीज़ का। वेदों को जब लिखा गया तो उसको पढ़ने के लिए, उसमें लिखे हुए कर्मों के लिए, कर्म कांडों के लिए, पूजन विधि के लिए, यज्ञों के लिए एक सही समय का निर्धारण करना बहुत ज़रूरी था। तो वेद के 4 वेदांग बनाए गए। तो 6 वेदांगों में से ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया। नेत्र मतलब है कि जो चीज़ देख सकता है, आगे की चीज़ देख सकता है, सही चीज़ देख सकता है। बिना आँखों के आप सही डिसीज़न नहीं ले सकते। तो ज्योतिष को एक नेत्र की तरह माना गया कि वो सही समय देखे, सही वक्त देखे, और जो भी हमारे विधि-विधान हैं, यज्ञ हो रहे हैं, पूजन हो रहे हैं, उस पर उसका जो सही समय निकाले, और उसका जो ऋषि मुनि और जो पुराने विद्वान लोग थे, वो उसका फल चाहते थे, सही फल मिले उनको। इसके लिए समय का मुहूर्त जिसको बोलते हैं, वो होना बहुत ज़रूरी था। फिर धीमे-धीमे उस पर रिसर्चेज़ होते गए, उनको आम जनता के लिए, जनमानस के लिए और साधन बनाया गया, उनके भविष्य के लिए, या फिर उनके जो भी उनके जीवन में कुछ जो दुविधाएँ, परेशानियाँ थी, उनको कम करने के लिए। तो ज्योतिष कोई जादू नहीं है, एक गणित है। जब एक बालक पैदा होता है, एक एनर्जी इस संसार में आती है, एक आत्मा। तो जब जैसे ही वो पहले एक साँस लेती है, पहले भूमि पे आते ही, तो जितने भी ग्रहों का गुरुत्वाकर्षण है, जितने भी ग्रहों का, नक्षत्रों का पृथ्वी पे पड़ रहा है, वो उसकी आत्मा में, उसके हृदय में, उसकी एनर्जी में वो समाहित हो जाता है, एक मैपिंग हो जाती है। तो सबसे पहले इसको अगर साइंटिफिकली हम समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत एक टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। उसके बाद किस ग्रह की किस जैसी दृष्टि पड़ रही है, किस तरह से उसके ऊपर एनर्जी, उसकी जो एक आत्मा है, उसकी आत्मा की एनर्जी को कैसे वो इम्पैक्ट डाल रही है, उस हिसाब से उसके जीवन का निर्धारण होता है। क्योंकि कर्म हैं आपके, पुराने कर्मों को हमारा सनातन मानता है कि पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वही कहीं ना कहीं आपके इस जन्म में आते हैं। तो सीधी सी बात है कि कर्म ही प्रधान है। ज्योतिष आपको राह दिखाती है। ज्योतिष का मतलब ही है ज्योति दिखाने वाला, कि आपको उस रास्ते पे जाना है। आपकी जो जीवन है, आपका जो ये शरीर है, आपका जो ये लाइफ जाने वाली है, उसका एक रास्ता तय है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। लेकिन उस रास्ते पे कहाँ पे गड्ढे हैं, कहाँ पे कांटे हैं, कहाँ पे फूल हैं, किस रास्ते से अगर हम थोड़ा-सा बच के चले जाएँ तो हम बच सकते हैं कांटों से, फूल की राह पे जा सकते हैं। तो जाना तो हमको, जो डेस्टिनेशन है हमारा, जो डेस्टिनी है वो फिक्स है, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। हमें कष्ट भोगने हैं, अगर हमारे बीच में कांटे आने हैं तो उसमें आएँगे, बदलाव नहीं हो सकता। गड्ढे आने हैं तो आएँगे। लेकिन ज्योतिषी एक ज्योतिषी ज्योतिष के माध्यम से आपको सिर्फ वार्न कर सकता है, आपकी परेशानियों को ख़त्म नहीं कर सकता, कम कर सकता है। वो बता सकता है कि भाई 20 किलोमीटर बाद एक बहुत बड़ा गड्ढा आएगा, अपनी गाड़ी है उसको पकड़ के रखना, संभाल के रखना, और स्पीड धीमी कर लेना, ब्रेक ले लेना, आराम से निकलना। ज्योतिष का काम इतना ही है। तो इस पर भरोसा करना ना करना, ये जब तक आप इसके अंदर आप जाएंगे नहीं, सही ज्योतिष शास्त्र को नहीं जानेंगे, सही ज्योतिषी से नहीं मिलेंगे, तब तक आपको इस पे फेथ, इस पर बिलीव होना मुश्किल है। बिल्कुल नहीं, और करना भी नहीं चाहिए।
और ऐसा होता भी है कि आदमी पहले भी भरोसा करता है, विश्वास करता है, लेकिन उसको सही लोग नहीं मिलते, तो कहीं न कहीं वो परेशान हो जाता है। फिर उसको लगता है कि ये बेकार चीज़ें हैं, ये ज्योतिषी, ये मुहूर्त, ये उपाय, ये सब बेकार है, कोई मतलब का नहीं है। ज़रूरत आपको वहाँ पे ज्योतिष शास्त्र, सनातन को कोसने से नहीं, उसको गाली देने से ज़रूरत नहीं है आपको। आपको ज़रूरत है सही व्यक्ति का चुनाव करने की। तो ज्योतिष के बारे में, ज्योतिषी के बारे में, ज्योतिष शास्त्र के बारे में इसके बारे में और भी चर्चा करूँगा। अभी तो शुरुआत है, धीमे-धीमे और भी जो भी मुझे नॉलेज है, जो मुझे अपने गुरुओं से और पुरानी पुस्तकों से प्राप्त की है, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और तब तक के लिए राधे राधे।